कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने एक ही दिन में कई सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किए। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने सर्वप्रथम पकरिया मोड़ से बेना पथ का शिलान्यास पकरिया मोड़ में किए। दूसरा शिलान्यास गोसाईपुर से झुआ पथ का गोसाईपुर में किए। उसके बाद तीसरा शिलान्यास कार्यक्रम भोगांव से रोहिया पथ का भोगांव में किए। शिलान्यास के बाद सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है कि प्राणपुर का प्रखंड का पूर्वी और उत्तरी छोर और आजमनगर झुआ नदी और बांध का पश्चिमी छोर के 5-6 किलोमीटर है और 8 करोड़ 29 लाख से बनेगा। इस सड़क की चौड़ाई 12 फीट 5 इंच होगा और इसमें 3 पुलिया है और आने वाला दिन में इसी रोड में 7 और पुल होगा हाई लेवल। उसमें राजपुतिया में जो 300 मीटर का वो पुल भी होगा, तो उसका हम लोग शिलान्यास किए और आने वाला दिन में राजपुतिया का। उसी तरह से गोसाईपुर झुआ जानकी नगर घोरदह पथ और इसमें भी सड़क का हम लोग शिलान्यास किए। लगभग ये 8 किलोमीटर है, 11 करोड़ 2 लाख में बनेगा ये। और इसमें 14 छोटा छोटा बॉक्स कलवर्ट इसमें बनना है और इसी में जो है 3 और बड़ा जो है हाई लेवल ब्रिज बनेगा। उसी तरह से अभी जहां आप लोग को स्टेटमेंट दे रहे हैं, यहां पर सोनेली बस्तौल भोगांव रोहिया से घोरदह फिर उस रोड में जाके मिलेगा। ये 10.25 किलोमीटर सड़क है, 13 करोड़ 24 लाख में बनना है। इसमें 10 ब्रिज है। जो ये दोनों सड़क, ये जो झुआ भाया जानकी नगर घोरदह और भोगांव घोरदह है, ये 5.5 मीटर यानी कि लगभग 18.5 फीट चौड़ा ये रोड बनेगा। और कुल मिला के जो आज हम लोग ब्रिजों का जो शिलान्यास किए हैं वो 27 ब्रिज का शिलान्यास किया। कुल लागत है इसमें 35 करोड़ 55 लाख का और आने वाला दिन में 10 ब्रिज और इन सड़कों में बनेगा। एनडीए सरकार बनी है, विकास हो रही है, क्या कहें? नहीं, ये तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में और मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास का कार्य हो ही रहा है। और एक समय था जब आज से 25 साल 30 साल पहले हम लोग बारसोई से आते थे तो रेल ही एकमात्र साधन था। अब झुआ में ब्रिज बन गया, गांव-गांव में सड़क पहुंच गया। कोई ऐसा गांव नहीं कटिहार जिला का जिसमें सड़क नहीं है। और पहले से जहां सड़क बना हुआ है वो मेंटेनेंस पॉलिसी में है। उन सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और आने वाला 20 वर्ष का ट्रैफिक को देख करके सड़कों का काम हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि केंद्र में दूरदृष्टि सरकार है और बिहार में दूरदृष्टि सरकार है जो आम आवाम के लिए, जनता के लिए अति गंभीर, संवेदनशील और जनता के लिए विकास का काम हो रहा है। समय में हो रहा है नहीं, ये प्रधानमंत्री फेज 3 का है। ये 2022 में ये सारा योजना लिया गया और 22 में लिया है तो 23-24 में इसका काम हो रहा है। कोई समय आखिरी नहीं होता है, जब काम शुरू करिए उसी समय आरंभ होता है। बहुमत का सदस्य जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम पार्टी और एक निर्दलीय, सब लोग साथ हैं। 122 आंकड़ा चाहिए, हम लोग के पास 128 है। और ये जो खेला होगा नहीं होगा, कुछ जो है लोगों का दिमाग में है, कल के बाद सबका दिमाग शांत हो जाए। सर, बलरामपुर के विधायक महबूब आलम जी मांझी जी के पास पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? महबूब साहब को हम लोग जो है धन्यवाद देते हैं। वो नीतीश जी के पास भी जाए, सब लोगों से मिले, वो विधायक है, सबसे मिल सकते हैं। आपने जो आवाज़ उठाई है राजवंशी समुदाय के लोगों के लिए, तो वो कहाँ तक उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे? नहीं, देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति विधायक जो उड़ीसा में जो कुछ विसंगतियाँ थी अनुसूचित जाति के कुछ वर्गों के साथ, उसके लिए बिल आया था। उस बिल में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से मुझे बोलने का मौका मिला, तो हमने देश के सबसे बड़ी सदन लोकसभा में
अपने बिहार में जो कुछ जातियों के साथ विसंगतियां हैं जो अनुसूचित जनजाति में होना चाहिए, उसमें लोहार है, उसमें चसोर किसान जाति है, उसमें राजवंशी जाति है और मछुआ जो मल्लाह जाति है उसका है। और हमने प्रमुखता के साथ इन बातों को लोकसभा में उठा करके केंद्र सरकार से मांग किए हैं कि बिहार में जिनका मैंने उल्लेख किया, इसके अलावे जो भी अनुसूचित जनजाति के जातियों में जो विसंगति है, जो आरक्षण के दायरे से बाहर है, उसके लिए एक बिल आना चाहिए। लोहार और सर्वे हुआ, जाति सर्वे तो अंग्रेज के समय हुआ जब देश गुलाम था, तो उस समय तो सर्वे होता था अंग्रेजी में। तो लोहारा LOHARA, तो उसमें हिंदी में जहाँ लोहारा लिखा वो अनुसूचित जनजाति हो गया, और जिसमें लोहार लिखा वो अत्यंत पिछड़ा में रह गया। तो हम तो उसी का मांग कर रहे थे, और बिहार का पुराना मांग है इस समाज का, विश्वकर्मा समाज का, उसके लिए मांग की है। न्यूज़ 24 भारत लाइव द्वारा दिखाई गई खबर आपको अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।